आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कही जाने वाली रानी जिया रानी, जिनका असली नाम है मौला देवी। कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना गया है और कत्यूरी शैली में निर्मित द्वाराहाट, जागेश्वर, बैजनाथ उन्हीं कत्यूरी राजाओं की देन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश है और प्रीतम पाल उस राजवंश के 47वें राजा थे, जिन्हें पिथौरा शाही के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हीं के नाम पर वर्तमान जिला, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत खूबसूरत जिला है जिसे पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाता है, वो भी इन्हीं राजा के नाम पर पड़ा था। मौला देवी उर्फ रानी जिया का विवाह कत्यूरी राजवंश के 47वें राजा प्रीतम पाल के साथ हुआ था, परंतु विवाह के कुछ समय बाद जिया रानी की प्रीतम देव से अनबन हो गई और वे अपने पुत्र के साथ गौलाघाट चली गई, जहां उन्होंने एक खूबसूरत रानी बाग बनाया और 12 साल तक वहां रही। राजा प्रीतम देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राजा बना, परंतु अल्प आयु होने की वजह से जिया रानी उनकी संरक्षक बनी और उन्होंने संरक्षक के रूप में शासन किया और शासन संबंधी सभी निर्णय वो स्वयं लेती थी और राजमाता होने के चलते ही उन्हें जिया रानी भी कहा जाने लगा। वह आम जनता में बहुत प्रसिद्ध थी, परंतु उसी समय मध्य एशिया का एक लुटेरा, जिसे तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है, वह भारत की स्मृति और दौलत की तरफ खींचा गया और भारत पर राज्य करने के मकसद से, भारत को लूटने के मकसद से उसने आक्रमण की योजना बनाई। 1398 में उसने सबसे पहले मेरठ को लूटने के बाद हरिद्वार की ओर चढ़ाई करी। उस समय वहां के राजा थे वत्सराज पुंडीर, जो कि वहां शासन कर रहे थे। उन्होंने वीरता से इनका सामना तो किया, परंतु वो उनके आगे हार गए। उसके बाद तैमूर पहाड़ी राज्यों की तरफ चले, तो जिया रानी को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने फौरन कुमाऊं के राजपूतों की एक सेना का गठन किया और तैमूर की सेना और जिया रानी की सेना के बीच में रानी बाग में ही एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें तुर्क सेना जिसकी जबरदस्त हार हुई थी। इस विजय के बाद जिया रानी के सैनिक निश्चिंत हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से मुस्लिम आक्रमण होने के कारण वह बुरी तरीके से हार गए। जिया रानी एक बहुत ही समझदार और खूबसूरत महिला थी, इसलिए हमलावर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। हमलावरों ने उनका पीछा किया, जिसकी वजह से जिया रानी को अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए गुफा में जाकर छुपना पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार जिया रानी बेहद खूबसूरत और सुनहरे केशों वाली महिला थी और वो चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए गई थी। तब चित्रेश्वर महादेव में गौला नदी में स्नान करते वक्त तैमूर लंग के सैनिकों में से एक सैनिक ने उन पर आक्रमण करा और अपने सतीत्व को बचाने के लिए जिया रानी गौला नदी के पत्थरों में ही समा गई। कहा जाता है कि पत्थरों में जिया रानी अपने लहंगे में छिप गई और आज भी गौला नदी के किनारे एक ऐसा शिला है जिसका आकार कुमाऊनी पहनवाने वाले लहंगे के समान है। उस शिला पर रंगीन पत्थर आज भी ऐसे लगते हैं मानो किसी ने रंगीन लहंगा बिछा दिया हो और वह रंगीन से शिला जिया रानी का स्मृति चिन्ह भी माना गया है। तो ये है जिया रानी का प्राचीन ऐतिहासिक गुफा, दूसरा जिया रानी का स्मृति चिन्ह और तीसरा ये वही शिला है जो आज भी लहंगे के आकार का है और माना जाता है कि इसी शिला के नीचे जिया रानी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। Salute from the bottom of our heart. Thank you for your service in fighting for our country. जय हिंद।